आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में अपने आका को खुश करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुसलमान विरोधी कार्यों को करने में लगातार अंजाम दे रहा है। और जिसकी तस्वीर जो है बाराबंकी के राम स्नेही घाट से हम लोगों के सामने आई, जिसमें वक्फ पर बनी हुई जमीन को जबरन शहीद कर दिया गया जिला प्रशासन द्वारा। आनन फानन में कार्रवाई तो कर दी और एक्शन तो ले लिया। अब इस एक्शन का रिएक्शन जब लोगों के सामने आया तो बाराबंकी प्रशासन के पूरे तरीके से पसीने छूट गए जवाब देने में, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसमें पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया और कई वकीलों की टीम ने आगे आकर के जिला प्रशासन के ऊपर कार्रवाई की मांग की। तो कुछ लोगों ने बिना डरे जिला प्रशासन के ऊपर कार्रवाई की और कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल कर दी। और अब बाराबंकी राम स्नेही घाट गरीब नवाज मस्जिद का मामला जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कुछ इसमें कहा है, एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाराबंकी के राम स्नेही घाट इलाके में मस्जिद गरीब नवाज को शहीद किए जाने के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। इसे तहसील वाली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता था। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने 17 मई को मस्जिद शहीद किए जाने के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक रिट याचिका दाखिल की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यवाहक महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि 17 मई की रात को अंधेरे में जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई अवैध थी। मस्जिद को यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के तहत पंजीकृत किया गया था। मस्जिद वक्फ भूमि पर थी, इसलिए कोई भी मजिस्ट्रेट या कोई अन्य अधिकारी अंधाधुंध कार्रवाई नहीं कर सकता है। वक्फ बोर्ड का गठन वक्फ अधिनियम के माध्यम से किया गया था और इसके मामलों को वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा उठाया जाना था। उन्होंने आगे कहा कि मार्च 2021 में बाराबंकी के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने जमीन को लेकर मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी किया था। इस नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट में केस दर्ज किया गया था। कोर्ट ने 15 दिन की मोहलत दी थी। जवाब देने के समय 18 मार्च से था, जिसे 1 अप्रैल को जमा किया गया था। विध्वंस के एक दिन बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मांग की थी कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि मलबा उसी जमीन पर रहे, साइट पर कोई अन्य निर्माण ना हो, दोषी अधिकारियों को निलंबित किया जाए और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तहत जांच का आदेश दिया जाए। इसमें कहा गया कि सरकार को मस्जिद के पुनर्निर्माण का आदेश देना चाहिए और इसे मुसलमानों को सौंप देना चाहिए। रहमानी ने कहा कि याचिका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बाराबंकी के निवासियों हशमत अली और नईम अहमद के नाम पर है और अधिवक्ता सऊद रईस द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कानूनी समिति के प्रमुख वकील यूसुफ माजला द्वारा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि राम स्नेही घाट को लेकर के जिस तरीके से मस्जिद को शहीद किया गया जिला प्रशासन द्वारा, उस पर अब सवाल खड़े हुए हैं और अब हाई कोर्ट में मामला पहुंचते ही प्रशासन के पूरे तरीके से पसीने छूटे हुए हैं कि आखिरकार अब इस मसले से कैसे निपटा जाएगा। और हाई कोर्ट में कौन कौन पहुंचे हैं, एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, तो बाराबंकी के निवासियों की तरफ से भी जिला प्रशासन के ऊपर कार्रवाई की मांग की गई है। और इसे कोर्ट में लेकर के जो बाराबंकी निवासी पहुंचे हैं हशमत अली और नईम अहमद के नाम पर है और अधिवक्ता सऊद रईस द्वारा दायर की गई है एक पिटीशन। याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रतिनिधित्व ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कानूनी समिति के प्रमुख वकील यूसुफ माजला द्वारा किया जाएगा। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और 3 फरीक जो इस कोर्ट में पहुंचे हैं जिला प्रशासन के खिलाफ, अब उनके पूरे केस को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो लीगल टीम है वो कोर्ट में लेकर के पहुंची है। और अब वही बाराबंकी मस्जिद
का केस जो है कोर्ट में लड़ेगी। तो एक सराहनीय कदम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से उठाया गया है और ऐसे ही लोगों को आगे आकर के जो संघीय मानसिकता के आला अधिकारी हैं उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा, जो संविधान ने हमें राइट्स दिया है उसके तहत। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।